पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, इंक्लाब जिंदाबाद, इंक्लाब जिंदाबाद, इंक्लाब जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरा देश शोक में डूबा है। आज मैं खड़ा हूँ प्रदेश की राजधानी जयपुर, जहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के सामने जो छात्र संघ है वो इसी मांग के लेके और हमले में जो हुआ है भारत के ऊपर उसको लेकर कैंडल मार्च निकाला है। चलिए मैं जाने की कोशिश करूंगा। जी क्या नाम है आपका? कमल चौधरी। देखो ये श्रद्धांजलि है जो भी अपने पहलगाम में जो हमला हुआ, आतंकी हमला, तो हम लोग सारे जो युवा हैं हम ये चाहते हैं कब तक हमारे जवानों को ऐसी शहादतें होती रहेगी। हम मोदी जी को हम लोगों ने इसलिए सत्ता में बिठाया है कि पहले कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम भी ये काम होते थे, तो मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते थे, भाई हम लोग आतंकवाद को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। तो यही देखते हुए हम नौजवानों ने मोदी जी को भरपूर वोट दिए और सत्ता में इनको 2-3 बार बैठाया। लेकिन आज भी हम देखते हैं सर्जिकल स्ट्राइक से पहले भी आपने देखा होगा पुलवामा हमला हुआ, और अब ये देखो आए दिन हमारे जवानों की शहादतें हो रही है, बेकसूर लोगों को वहाँ मारे जा रहे हैं। तो इस चीज़ से हम बड़े आहत हैं। हम ये चाह रहे हैं जो पीओके है, पाक अधिकृत जो कश्मीर, उसके ऊपर भी भारत का कब्जा हो और ये जो इनका ये आतंकवाद का जो नाम है इसको बिल्कुल ख़त्म किया जाए। यही हमारी उम्मीद है मोदी जी। हम ये आग्रह करते हैं, पूरा देश आपके साथ है, हम नौजवान आपके साथ हैं, और हमारे सेना के जो जवान हैं वो भी एक देख रहे हैं मोदी जी की तरफ, कब हमें आदेश दे, कब हम पाकिस्तान से और हमारे इस देश में जो आतंकवाद फैला रहा है पाकिस्तान, इसको नामो निशान हम खत्म। अभी आपने कहा कि सरकार का कहीं ना कहीं फॉल्ट है। बिल्कुल आईबी का फॉल्ट है, आईबी का काम है इन चीज़ों, खुफिया एजेंसी का, भाई कहाँ क्या हो रहा है। तो जब ये इतने हथियार लेके वहाँ इतने संख्या में आतंकवादी पहुँचे तो कैसे पहुँचे? 370-28 ठीक है, लेकिन आप वो चीज़ें भी तो ध्यान में रखो। आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है उसको पता ही नहीं कौन कहाँ घूम रहा है, इतना हथियार कहाँ से आ रहा है। तो ये बिल्कुल फेलियर है और इस चीज़ की हम निंदा करते हैं। सरकार को मजबूती से सुरक्षा एजेंसी लगानी चाहिए थी। बिल्कुल मजबूती से एक सुरक्षा एजेंसी लगानी चाहिए और इसकी जांच भी होनी चाहिए कि ये सब कैसे हुआ, किसका हाथ है इसके पीछे। क्या मांग अब देश प्रधानमंत्री से? अब मांग ये पाक अधिकृत कश्मीर जो है उस पर कब्जा हो, सबसे बड़ी मांग हमारी ये है, और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। पूरा देश का नौजवान एक साथ, मोदी जी आपके साथ हम खड़े हैं। हम ठीक है, हम किसी अलग पार्टी को समर्थन करते होंगे, लेकिन इस मामले में हम लोग आपके साथ हैं। आप पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दो। लेकिन सरकार ने 5 अहम फैसले लिए पाकिस्तान के ऊपर। बिल्कुल अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं उन फैसलों का, लेकिन अब मेन फैसला ईंट का जवाब पत्थर से दो, उसका हम वेट कर रहे हैं। सरकार ने एक ऑपरेशन चला कि पाकिस्तान को निकालना है। बिल्कुल हाँ, ये सही है, तो स्वागत है ना इस चीज़ों का, और पहले निकाल देना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ पाकिस्तानियों के साथ साथ जैसे बांग्लादेश के भी घुसपैठिए यहाँ पड़े हैं, उनको भी निकालो। कब निकालोगे? आए दिन भाषण दे रहे हो, भाई हमने वो कर दिया, हमने वो कर दिया, और रोज शहादतें हो रही है हमारे जवानों की। कब तक देखेंगे सर? एक ही दिन नामो निशान मिटा दो ना इन लोगों का। युद्ध नहीं कर सकते, युद्ध के भी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक लेकिन देश पे फर्क पड़ेगा कहीं ना कहीं। फर्क पड़ता है देखो, लेकिन ये आए दिन मर रहे हैं ना जो लोग, हमारे जवानों की शहादतें हो रही है, तो ये कब तक फिर आप झेलोगे? ये भी तो झेल ही रहे हैं भाई। हमारे 27 लोग आज शहीद हुए हैं, तो वो भी हमारे लिए एक स्थिति, पूरा युवा, पूरा देश बड़ा मन दुखी है उन लोगों का। तो ये आए दिन हो रहे हैं, एक बार ऐसा काम कर दो ना, ये कभी जरूरत ही नहीं पड़े इन सब चीज़ों की। यानी कि ईंट का जवाब पत्थर से देने का वक्त आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, ईंट का जवाब पत्थर से देने का वक्त आ गया, और देश का तमाम युवा यही देख रहा है, मोदी जी की तरफ टकटकी लगा रहा है, भाई कब इनको जवाब दे। इस हमले के बाद पूरा देश ही नहीं, यानी कि पूरे देश में जहाँ जहाँ जो संगठन है, छात्र और संगठन समझ ले, या फिर भारत के जो भी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से जितने भी संगठन हैं, उनका यही है मकसद कि कैसे न कैसे मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं कि इस मामले को ठंडा नहीं पड़ने दिया जाए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे, और ईंट का जवाब पत्थर से देने की मांग करी है। जी क्या नाम है? मैं राहुल चौधरी। मैं साहब आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे अपने निहत्थे भाइयों के कश्मीर पहलगाम में जो हमला हुआ है, उनके हाथों में कोई हथियार नहीं था, कोई वहाँ पे आर्मी, कोई सेना वहाँ पे नहीं थी। अब हमें वो समय आ गया है, जो पुलवामा हुआ वहाँ पे जो 38 किलो RDX आया, वो कैसे आया? आज यहाँ पे पूरे इंडिया में ISI जो पाकिस्तान का वो खुफिया एजेंसी है, वो यहाँ पे हर जगह मौजूद है। उसको पूरा हटाया जाए। जो अखंड भारत है, POK पे इतना सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक होगा। आज पहलगाम में जो हमला हुआ है, उनसे जो टूरिज्म है वो कम होगा। टूरिज्म कम होगा तो वहाँ की जो छोटे बच्चे हैं उनको टूरिज्म कम होगा। तो सरकार ने तो माना आर्टिकल 370 के बाद में कहीं ना कहीं आतंकवाद कम होगा।
आतंकवाद तो कम हुआ है, पर जहाँ वहाँ पे जो हमला हुआ है, टूरिज्म कम होने से उनके जो खुफिया एजेंसी है वो वहाँ के जो मुस्लिम हैं उनको हथियार हमलवा देंगे और कल को यहीं फिर वापस हमले होने लग जाएंगे। ये कहना चाहता हूँ मैं। कहने का मुस्लिम ही आतंकवादी। हाँ बिल्कुल है साहब। कश्मीर के अंदर तो काफ़ी खुफिया एजेंसी है, पता लगाओ उनका। ऐसे ही आज सबसे बड़ा खुफिया एजेंसी है भारत के अंदर, लगाओ ना पता कहाँ से वो आतंकवादी आ गए भारत के अंदर। जब घर पूरा बंद है, जब पूरी बाउंड्री हो रखी है, तो कहाँ से आ गए? कहीं ना कहीं वहाँ के लोकल है। मैं तो यही अपील करना चाहूँगा मोदी प्रधानमंत्री को मैसेज। प्रधानमंत्री को मैं यही मैसेज चाहूँगा कि सर्जिकल स्ट्राइक हो और इतना अच्छा हो कि सर्जिकल स्ट्राइक हो और ऐसी हो कि पाकिस्तान दोबारा ये साजिश वह ऐसा करने से 2 बार सोचे। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र यही मांग कर रहे हैं कि सरकार से कि ईंट का जवाब पत्थर से देने का समय आ गया। प्रधानमंत्री से मांग करिए कि जल्दी से जल्दी पाकिस्तान को जवाब दिया जाए। मेरे साथ कैमरामैन सरदार के साथ में राकेश रवानिया, गोल्डन हिंद, जयपुर।